क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के एक सांसद महोदय का कहना है। मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का जोरदार बचाव करते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस नीति का विरोध करने वालों से सवाल किया है कि क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की केंद्र सरकार की योजना का समर्थन करते हुए जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भारत आज भी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज़रूरत का केवल लगभग 20% कच्चा ऑयल तेल ही उत्पादन करता है, जबकि बाकी 80% तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए मिश्रा ने कहा कि कई बार तेल टैंकरों को भारत तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 18,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि एथेनॉल नहीं चलेगा, केवल शुद्ध पेट्रोल चलेगा। अरे शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? जब देश में ही शुद्ध पेट्रोल नहीं है तो आएगा कहां से? जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल आधारित वाहनों का विरोध करने वालों पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत को वैकल्पिक ईंधनों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर एथेनॉल का उत्पादन नहीं होगा तो पेट्रोल कहां से आएगा और डीजल कहां से आएगा? रीवा सांसद ने ब्राज़ील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में वाहन पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलते हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक एथेनॉल का उत्पादन करता है, इसीलिए वहाँ वाहन 100% एथेनॉल पर चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल चल सकते हैं और विशेषज्ञों ने पाया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से वाहन के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध अनावश्यक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये सवाल ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग योजना को लेकर लगातार बहस जारी है। इस बहस में वाहन प्रदर्शन, माइलेज और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल, जिसमें 20% एथेनॉल मिला होता है, पर किए गए व्यापक परीक्षणों और व्यवहारिक अनुभवों में इंजन की सामान्य घिसाव, जंग लगने, वाहन की ऊर्जा कम होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जनार्दन मिश्रा ने सरकार की अन्य वैकल्पिक ईंधन योजनाओं जैसे बायोगैस और CNG को भी सराहा और देश की कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के प्रयास की प्रशंसा की। अब इसमें दो बात है, एक तो E20 चल सकता है या नहीं चल सकता है, दूसरा ब्राज़ील में 100% एथेनॉल पर चलता है कि नहीं चलता है। सबसे पहली बात कि अभी तक ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है कि गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। माइलेज की कमी को शिकायत किया जा रहा है, लेकिन अभी सरकार इस पर अग्री नहीं है कि उसमें माइलेज की कमी आ रही है। हर कोई शिकायत कर रहा है कि इसमें माइलेज में कमी आ रही है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है और गाड़ियों में खराबी आ रही है। दूसरी बात कि ब्राज़ील में 100% एथेनॉल पर चलती हैं गाड़ियाँ। जी हाँ, ब्राज़ील में 100% एथेनॉल पर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय यानी बहुत पुराने समय से वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और जो गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियों के इंजन हैं, वो उसी तरीके से निर्माण किए गए हैं जो उनके E100 पेट्रोल को सहन कर सके। तो ब्राज़ील में ये अभी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ की गाड़ियों पर कितना पॉसिबल है ये अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। धन्यवाद।